जैसे जल से मिलने के लिए मछली तड़पती है ना, वही तड़प हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की जगनी चाहिए। ये कब जगेगा? भरद्वाज जी महाराज जैसी स्थिति आएगी। तीन ही राम पद अति अनुराग। इनका राम जी के चरणों में बड़ा अनुराग है। अनुराग करने वाले के जीवन की क्या दशा होती है? हम किसको पकड़े हैं ये मायने नहीं रखता, हमें कौन पकड़ा है ये भी मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ एक चीज रखता है कि मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया। इसमें से कितने लोग अयोध्या गए हैं? गए ना? जब अयोध्या गए होंगे बाबूजी तो आपको कनक भवन मिला होगा। कनक भवन, हमारे कनक भवन में तो बाल्याकाल से दर्शन कर रहे हैं। कनक भवन में सुबह और शाम की आरती के बाद ये पद गाया जाता है। सुबह और शाम आरती के बाद पानी पी ले बेटा, पानी पी ले, जल जल, यही पद गाया जाता है राम जी के सामने। और सुनो, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके, ऐसे करके। क्या? मेरे साथ कहिए, मुरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मुरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मुरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मुरी छोड़ो न भैया। छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया, छोड़ो
कुछ और नहीं चाहिए। ऐसा कसकर पकड़ो रघुनाथ जी कि श्वास छूट जाए, लेकिन आपके हाथ से मेरा हाथ न छूटने पाए। यही प्रेम का रूप है। हमेशा कहते हैं भगवान से प्रेम हो जाए, ऐसा कोई मार्ग ढूंढो। भरद्वाज जी तीन ही राम पद अति अनुरागा। इनका राम जी के चरणों में अति प्रेम है। सुंदर आश्रम है। एक बार माघ के महीने में जैसा भी प्रयाग में मेला शुरू होने वाला है, 2 या 3 तारीख से भारत के कोने कोने से सब 1 महीने तक प्रयाग रहते हैं। ऐसे संत का आगमन हुआ, सब एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सुधाए। अपने अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किए। उन्हीं संत समाज में एक संत थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज जी गए, भरद्वाज राखे पद टेके। श्री भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के पास गए, प्रणाम किया, प्रणाम करके आदर सहित अपनी कुटिया में ले आए। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कथाओं में, हम संत के पास चल कर के जावे ये भाग्य है। पर अगर संत कभी हमारे यहाँ आ जावे तो ये भाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। इसको मान कर चलिए। बड़े भाग तब जानियो संत मिलन जब हो। लेकर आए, षोडशोपचार से पूजन किया, आसन पर बिठाया। आसन पर बैठ करके हाथ जोड़कर पूछे, प्रभु मेरा प्रश्न ये है, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। प्रश्न किया ये राम कौन है? एक राम जी, राम एक अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम जी कौशल्या नंदन दशरथ जी के पुत्र हैं। एक राम को शंकर भगवान दिन रात भजते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दीनु राती सादर जपाहु अनंग तुम पुनि राम। शिव जी निरंतर राम राम जपते हैं। आपको पता है भगवान शंकर ने जहर पिया, विष पिया ना। विष पिया तो विष अकेले नहीं पिए, विष में राम को मिला लाए। और जब विष में राम मिल जाएंगे तो जीवन को विश्राम मिल जाएगा भैया। इसलिए विष में राम का होना आवश्यक है। कौन सा विष? विषय विष। विषय विष है ना, जीवा को लगता है, कान को लगता है, नेत्र को लगता है, नासिका को लगता है। ये विषय ही है जो हम पहने हैं। लेकिन इस विषय को इसलिए पहने हैं कि राम जी का नाम जपते हैं। और राम जी का नाम जपने के लिए या तो कुश की पैंती होना चाहिए या सोने की अंगूठी होना चाहिए। तो हम सज्जा के लिए नहीं पहने हैं, इस विष को अपने राम के लिए पहने हैं। और विष को अगर राम से जोड़ दोगे तो जीवन में विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। आहा, शंकर भगवान ने दिन रात राम राम जपते रहते। मेरा प्रश्न ये है, दोनों राम अलग अलग हैं कि एक हैं? भरद्वाज जी ने जब ये प्रश्न पूछा ना तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा दिए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोले, राम भगत तुम कौन मना क्रम बानी
चतुराई तुम्हारी माया जानी। हे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई को जान गया। कौन सी चतुराई? आप राम जी के भक्त हैं। कौन से भक्त? मन से, जन पीली बेटा अच्छा लगेगा, मन से, वचन से, कर्म से। राम भगत तुम मन क्रम बानी। आप राम जी के भक्त हैं, मनसा वाचा कर्मणा। और मैं आपकी चतुराई को समझ गया। कौन सी चतुराई? तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। आपकी चतुराई यही है। राम जी की प्रभुताई को जानने के बाद भी आप मुझसे राम जी के बारे में पूछ रहे हैं। अब मैं समझा, मूढ़ बनकर के राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं आप। है ये कथा सूत्र देती है, जीवन में जब तक खाली नहीं होगे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। पूर्ति करने के लिए रिक्त होना पड़ता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अपने जीवन में कुछ रिक्त रखिए। क्यों? रिक्त रहेगा तभी राम जी के नाम से पूर्ति होगी। आहा, प्रश्न सुन करके गदगद भये। कहते आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, लेकिन यही प्रश्न एक बार भवानी ने भोलेनाथ जी से किया। उससे पहले का एक बीच का प्रसंग है, उसको सुनते जाइए, दर्शन करिए, सूक्ष्म दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार जुगे माही शंभु गए ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि त्रिपुरारी चले मन संग। दक्ष कुमारी। दर्शन करिए। तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके शिव भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते। उस समय की बात है, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर मैया भवानी को लेकर के कथा सुनने के लिए नासिक के पास अगस्त ऋषि का आश्रम है, उन्हीं अगस्त जी की यहाँ कथा सुनने के लिए गए। कुंभज ऋषि पाए। अगस्त ऋषि जी का एक नाम है कुंभज। क्यों? कुंभ माने घड़ा। इनका प्राकट्य, इनका प्रादुर्भाव घड़े से भया, इसलिए घटज कहा गया। ये महर्षि मित्रा वरुण के पुत्र हैं। एक ऋषि है जिनका नाम है मित्रा वरुण। एक बार वो भ्रमण कर रहे थे, जितेंद्रिय थे, लेकिन उर्वशी नामक अप्सरा दिख गई। उर्वशी अप्सरा को देख करके इनका तेज अस्खलित हो गया, मोहित हो गए, तेज अस्खलित हो गया। उस तेज को ये सोचे कहां रखें। उसी समय एक घड़ा था और घड़े में उस तेज को विराजमान कर दिया। अगस्त ऋषि के आशीर्वाद स्वरूप उस घड़े से मित्रावरुण के आशीर्वाद स्वरूप उस घड़े से अगस्त ऋषि जी का प्राकट्य भया। इसलिए अगस्त ऋषि जी का एक नाम है घटज। इनके यहाँ
शंकर भगवान कथा सुनने के लिए गए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि, संत के पास कथा सुनने के लिए गए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, महादेव का ये चरित्र शिक्षा देता है। जीवन में जब श्रेष्ठ के सम्मुख बैठिए तो अभिमान में मत बैठिए, मान में, स्वाभिमान में, अभिमान में ना बैठिए, फिर प्रेम में बैठिए, समर्पण में बैठिए, शरणागति भाव में बैठिए, सद्भाव से बैठिए। श्रेष्ठ व्यक्ति वो नहीं है जो अकड़ में चलता हो। अरे मरने के बाद तो वैसे भी शरीर अकड़ जाएगी हो, जब तक प्राण है तब तक विनम्र बने रहिए। फलदार वृक्ष नीचे होता है, डालियां सदैव झुकी होती है। तो ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं है जो ऐसे करके घूमे, ज्ञानी तो वो है जो ऐसे करके चले। आहा, शंकर जी ने प्रणाम किया। शंकर जी को देख करके महात्मा अगस्त ऋषि जी के मन में ये नहीं भाव जगा, वारे हम अगस्त जी हमसे शंकर जी कथा सुनने आ रहे हैं। नहीं, प्रणाम किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जी चरणों में प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो मैया सती को संशय हो गया, ये कथा सुनाएंगे, ये तो पहले ही प्रणाम कर रहे हैं, ये कथा नहीं सुना सकते, ये क्या सुना, इनको तो कुछ पता ही नहीं। अरे भैया, श्रोता ही वक्ता ही श्रोता को प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब इनको कुछ पता नहीं है। क्यों? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरो। शंकर भगवान विश्वास है, सती मैया श्रद्धा की प्रतिमूर्त है। श्रद्धा जल्दी किसी पर आने वाली नहीं है, और आने के बाद टिकी रह जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है। आज हम पर है, कल कोनो कह दिया एक चुटकी में तुम्हारा दुख दूर कर देंगे, हमको छोड़कर उधर, ये जल्दी सुन लेगा। ये श्रद्धा है, लेकिन विश्वास अटल होता है। दूसरा भाव, सती जी की पिताजी का नाम है दक्ष। दक्ष माने निपुण, दक्ष माने निपुण। जिसके जीवन में निपुणता हो जाती है ना, अपने आप को परिपूर्ण समझ लेता है। और दक्षवान व्यक्ति समझदार, बहुत समझदार होते, वो अपनी बिना बुद्धि लगाए मानने वाले नहीं है। हम लगाएंगे अपना दिमाग, भले मुंह के भल गिर जाए, लगाएंगे जरूर। दक्ष की पुत्री है, इसलिए बुद्धि प्रधान है मैया सती। अस्तु श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, रहे तहां कछु दिन गिरिनाथा। राम जी के चरित्र को गाते सुनते कुछ दिन शंकर भगवान रहे। कुछ दिन के बाद शंकर भगवान अगस्त ऋषि जी को प्रणाम किया और रघुनाथ जी की विमल भक्ति देख करके प्रस्थान किए। मैया सती कथा नहीं सुनी। उसी समय बाबा कहते हैं, ते अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय राम जी ने दशरथ जी के यहाँ राम जी के रूप में प्रकट हुए। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास गया। इसी दंडकारण्य में राम जी जानकी जी के वियोग में रुदन कर रहे हैं। खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता पुनि माया, सीता कर हरना, श्री रघुवीर विराह कछु बरना। नकली सीता के वियोग में राम जी नकली आंसू बहा रहे हैं, नकली रो रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। राम जी से बड़ा लीलाधारी कौन हमारा? शंकर जी ऊपर ऊपर से जा रहे थे, मन में भाव जगा। इसी दंडकारण्य में राम जी लीला कर रहे हैं। काश ऐसा होता कि जिन रघुनाथ जी की कथा सुनकर कान धन्य भया है, उन राम जी का दर्शन मिल जावे। दर्शन करने की उत्कंठा लेकर शंकर भगवान ढूंढने लगे राम जी को,
और आपको निवेदन करूं, रोते हुए राम जी को देखकर शंकर जी नाचने लगे, जबकि शंकर भगवान प्राण की भांति रघुनाथ जी को प्रेम करते हैं। नाचने क्यों लगे? शंकर जी सोचे, वाह रे प्रभु, अभी तक हमको पता था आप केवल मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप तो लीला पुरुषोत्तम भी हैं। बहुत बढ़िया रोल लेते हैं प्रभु आप। राम जी को रोते देखकर शंकर जी मुस्कुरा दिए। दूसरा, शंकर भगवान राम जी को ढूंढ रहे कि राम जी कहाँ हैं। वैसे त्रिकालज्ञ हैं वो, त्रिनेत्रधारी हैं, महादेव हैं। इसके बाद भी अद्भुत लीला है। राम जी के प्रेम को जानना चाहते हैं शंकर जी, क्या रघुनाथ जी मुझसे भी प्रेम करते हैं? ये भक्त का अधिकार है। कभी कभी भक्त भगवान से हट कर सकता है, प्रभु मैं ही आपको याद करता हूँ, क्या आप मुझे याद करते हैं कि नहीं? हट कर सकता है। शंकर जी भी हट करने लगे, मैं ढूंढ रहा हूँ, सरकार दिख नहीं रहे। क्यों? दिशा बिल्कुल विपरीत है। लंका किस दिशा में? दक्षिण। बोला करिए, पता चलेगा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। लंका किस दिशा में? दक्षिण। कैलाश किस दिशा में है? उत्तर। सीता जी दक्षिण दिशा में गई हैं, तो राम जी दक्षिण दिशा की ओर घूम सीता जी को ढूंढ रहे हैं, और शंकर जी का घर है उत्तर की दिशा में। अब बताओ, एक दक्षिण जा रहे हैं, एक उत्तर जा रहे हैं, भेंट हुई का? हाँ या ना? नहीं होगा। फिर मिले कैसे? मिलेंगे कैसे? राम जी दक्षिण जा रहे हैं, शंकर जी उत्तर जा रहे हैं। राम जी ने जब देखा कि शंकर जी राम जी का दर्शन करने के लिए उत्कंठित हैं, तब राम जी ने धीरे से लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तनी की एक बार उत्तर दिशा की ओर चेक करेगा, कहीं सीता जी उधर तो नहीं है? लक्ष्मण जी ने कहा, ना ना भैया, भाभी इधर नहीं, इधर गई है, मैं जान रहा हूँ। राम जी ने कहा, ना तनी ट्राई किया जाए। वो सीता जी को ढूंढने नहीं जा रहे हैं, हरि और हर का मिलन करवाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही राम जी दक्षिण दिशा की ओर से मुड़ करके उत्तर की दिशा की ओर देखे, बाबा कहते हैं, शंभु समायते ही राम ही देखा, शंभु समेते राम ही देखा, उपजा ही अयति हरस विशेषा, जाहरी हरसी जैसा चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज नसावन, चले जात शिव सतिय समेता, चले जाते शिव सती समेता, पुनि पुन पुलकित कृपाल देता, पुण्य पुण्य पुलकित कृपा निकेता, पुण्य पुण्य पुलकित कृपा निकेता। जैसे राम जी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर मुड़े, शंकर भगवान की दृष्टि राम जी पर गई। शंकर भगवान आनंदित हुए और शंकर भगवान जोर जोर से जय जयकार करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय। शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया।
अब जैसे राम जी को शंकर जी हाथ उठा उठा कर प्रणाम करने लगे, सती मैया का संशय और बढ़ गया, ये कौन भगवान है हो? जिनको यही नहीं पता कि इनकी भार्या कहाँ है, जो अपनी पत्नी को व्याकुल होकर के ढूंढ रहा हो, भगवान कैसे हो सकता है? अगर ये भगवान होते तो इनको पता होता कि इनकी पत्नी कहाँ है, और अगर इनको ये नहीं पता कि इनकी पत्नी कहाँ है तो ये भगवान कैसे हुए? शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन निपसतहि कीन प्रणामा, कहि सच्चिदानंद परिधाम। जो जगत नियंता जगदा आधार है, उन देवादिदेव महादेव को शंकर जी सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करने, एक राजा के पुत्र को। सती मैया की दशा को देख करके शंकर भगवान समझ गए, देवी सोई मम इष्ट देवर बलवीरा। माँ नहीं मानी, बाबा ने कहा प्रणाम करो, माँ नहीं की। बाबा ने कहा एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। जीवन में 3 की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, संत, भगवंत और मंत्र। संत की परीक्षा यदुवंशी लिए, 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए। मंत्र की परीक्षा मैया कुंती ने लिया, कंड जैसा पुत्र खोना पड़ा। भगवंत की परीक्षा मैया सती लेने जा रही है, परिणाम क्या होगा श्रवण पान करिए। सिर्फ 3% से नहीं, दर्शन करो। बाबा माँ से बोले, जाइए जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तब किन जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। माँ बोली आप? बाबा बोले हम तो यहीं बैठेंगे और आपको निवेदन करो। शंकर जी बटवृक्ष के नीचे बैठ गए। माँ गई चली सती शिव आयुष पाई, करहि विचार करो का भाई। माँ मन में विचार करती हैं और बहुत विचार करने के बाद मन में एक प्रश्न जगा, इनकी पत्नी नहीं है, क्यों ना इनकी पत्नी का रूप बनाया जाए। सती कीन सीता कर भेषा, मैया जानकी मैया का रूप बना ली और रूप बना करके राम जी के आगे आगे चलने लगी। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ ते जे आवत। राम जी जिस तरफ आ रहे थे उसी तरफ सती जी सीता जी का रूप बनाकर चलने लगी थी। बहुत सुंदर दर्शन करिए आप, बड़ा गूढ़ रहस्य है। राम जी ने सीता जी को के रूप में सती जी को देखा तो प्रणाम किया। क्यों किया? क्या प्रश्न, क्यों, क्या कारण है? जब जानते थे कि जानकी जी नहीं है, सीता जी होती तो वैसे भी प्रणाम नहीं करते। कोई पति पत्नी को प्रणाम करता है क्या? तो इस समय तो जानकी जी का रूप बनाई नहीं प्रणाम कर सकते, फिर भी प्रणाम किए। क्यों? राम जी ने ये समझकर नहीं प्रणाम किया कि ये जानकी जी हैं। राम जी ये समझकर प्रणाम नहीं किए कि सती जी हैं। फिर राम जी ने सती जी को इसलिए प्रणाम किया कि ये हमारी गुरु हैं और हम इनके शिष्य हैं। क्यों? परीक्षा कौन लेता है? गुरु ना। देता कौन है? शिष्य। बड़ा कौन है? गुरु। जो परीक्षा लेने के लिए आया है और जो परीक्षा देने के लिए गया है, मर्यादा से परीक्षा देने वाले को परीक्षा लेने वाले के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। इसलिए राम जी ये परीक्षा लेने के लिए आए हैं, इसलिए राम जी सती मैया को प्रणाम किए। जोड़ी पानी प्रभु की
पिता समेत लीना निज नाम। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम किया। आहा, मैया सोची दूर से चेक चेक पहचान नहीं पाए, इसलिए कर लिया। पुनः राम जी बोल पड़े, कहे वो बहोरी कहाँ वृष आप विपिना अकेली फिरही महादेव कहाँ है? आप अकेले घूम रही हैं, बहुत खतरनाक जंगल है। तनिक देर सीता जी को छोड़ा, रावण किडनैप कर ले गया, आराम से रहिएगा। अरे बाप रे, जैसे सती मैया ने रघुनाथ जी के वास्तविक रूप को देखा, मन ही मन में प्रणाम किया। प्रणाम करके आगे आने लगी, संशय पुनः भया। प्रभु श्री सीताराम जी महाराज जहां तहां अपने दिव्य और भव्य स्वरूप का दर्शन कराया। बोलिए लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। रघुनाथ जी के अद्भुत अलौकिक रूप को देख करके सती जी भयभीत हो गई, नयन मूंद बैठे मगमाही। सती जी नेत्र बंद करके बैठ गई, हम राम जी को नहीं देखेंगे। अरे भैया, तुम राम जी को नहीं देख रही हो, राम जी तो तुम्हें देख रहे हैं। सती मैया कुछ देर बाद वहां से निकली, शंकर भगवान के निकट पहुंची। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि कहा सत्य सब साथ। शंकर जी के निकट गए, राम जी ने कहा कैसे परीक्षा लिया? मैया सती यहाँ पर झूठ बोलना नहीं चाहती हैं, लेकिन राघव की माया है जो झूठ बोलने पर विवश कर रहा है। बाबा कहते, माँ बोल पड़े, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई, कीन प्रणाम शंकर क्या देखा बाबा ने? सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती कीन सीता कर भेषा, सती सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन शंकर के सम्मुख माँ ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, गई आपके जैसे प्रणाम करके लौट आई। एक छोटा सा अंतर था नाथ। बाबा ने कहा क्या? माँ कहती है प्रभु आपने दूर से प्रणाम किया, मैं थोड़ा नजदीक जाकर प्रणाम किया। शंकर जी सोचे भाग्यवान, जहां तक मैं जानता हूं तुम इतनी सीधी नहीं हो। हजार बार हमने कहा तब तो प्रणाम नहीं भया, रहिया में कौन गुरुजी की बात समझ में आ गई हो?
प्रणाम करके लौट आई। बाबा ने ध्यान लगा कर देखा, सती मैया सीता मैया का रूप बनाई है। मेरे प्रभु के मन में आया, जब जब सती के पास जाऊंगा माँ के स्वरूप का दर्शन होगा। तक्षण शंकर भगवान ने नेत्र बंद किया और मन ही मन में सती मैया का त्याग कर दिया। देवता पुष्प की वर्षा करते हुए जय जयकार करने लगे। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। बार बार सती मैया पूछती हैं, बार बार पूछते हैं, प्रभु आपने कौन सा संकल्प लिया, किसका त्याग किया? बाबा मौन है। क्यों? सत्य कह दूंगा तो मेरी सती दुखी हो जाएगी, इसलिए सत्य बोल नहीं सकता और असत्य में बोलता नहीं, इसलिए बाबा मौन हो गए।